हाँ बेटा, तो तैयार हो जाइए क्लास 12 इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। ओके बेटा, तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर जो सेकंड था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला वो हमने कंप्लीट कर दिया है और थर्ड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। आज होगा स्टार्ट बेटा चैप्टर नंबर 4। इसका नाम होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट बेटा। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी आपको क्या करना है कि करंट के थ्रू आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, ये आपको सीखना है। यानी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करके उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट करना है, यही चैप्टर का एम होगा पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहला विषय होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे हम कौन सा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, इधर समझिए। पहला तो ये है कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट यानी चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, राइट। और एक दूसरा तरीका है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसमें करंट फ्लो किया जाता है तो भी इसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट होगा और या ऐसे कह सकते हैं एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो इसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि कोई चार्ज है, क्या है चार्ज, और यदि ये मूव करता है तो भी इसके चारों ओर क्या एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होगा, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमारे पास क्या है बेटा, एक तो अपन मैग्नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक किससे होगा बेटा, एक होगा करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करके, और एक होगा मूवेबल चार्ज। यानी ये हमारे पास प्रोसेस कितने हैं, 1 2 3, 3 प्रोसेस से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो अब मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, आप पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। आइए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड देखिए, अगर हमारे पास ये कोई चार्ज है, इसको मैंने मान लिया क्यू चार्ज, राइट बेटा। अगर इस क्यू चार्ज पर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन समझते चलो, अगर क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है v वेक्टर वेलोसिटी से, इससे बेटा v वेक्टर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसको मैं लिख देता हूं v वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड को किसे लिख रहा हूं, v से। तो अब देखिए इस पर एक फोर्स भी होगा और इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, जिसको मैं बोलूंगा F वेक्टर। समझते चलना ध्यान। अगर ये इसके साथ एंगल क्या बनाता है, थीटा, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा बेटा v sin थीटा। समझना ध्यान से। या इस इधर ऐसा करते हैं, इसको ऐसे करो v sin थीटा एक इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये इधर। समझना एक बात ध्यान से। अगर इसकी इधर वेलोसिटी क्या है बेटा, v वेक्टर है, तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा v sin थीटा। इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, ये किधर है, जैसे ये बोर्ड है ना, तो इस बोर्ड के अंदर की तरफ है,
समझ में आ रही बात? ये जो प्लेन है इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर किधर है बेटा? इनसाइड, अंदर की तरफ। यानी ये अगर ये जेड एक्सिस है तो ये किसको बता रहा है? माइनस जेड एक्सिस को। अभी बताते हैं आपको। तो देखिए अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास उसकी वेलोसिटी है v, जिसका ये कंपोनेंट है v cos थीटा और ये है बेटा v sin थीटा। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है बेटा, ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक तो होता है चार्ज की q और ये होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है बेटा ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट, इसको कहते हैं v sin थीटा। समझ लेना ध्यान से। ये कंपोनेंट नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ इस डायरेक्शन में, इस पर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर फोर्स नहीं होगा। अगर इन तीनों को एक साथ लिखने में हो जाएगा F Q V B sin थीटा। बोलो। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा? अपन को क्या निकालना है? सबसे पहले F इक्वल टू, समझना ध्यान से बेटा, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा K Q B B sin थीटा, और सभी जो सिस्टम में K की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये आता है बेटा F इक्वल टू Q B B sin थीटा। और अगर इसको तो ये होता है बेटा F बराबर Q, ये आ जाएगा B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है बेटा? तो इसको इसकी अगर डायरेक्शन निकालनी है तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से आप निकाल सकते हैं या स्क्रू लॉ से निकाल सकते हैं। यानी V वेक्टर और V वेक्टर जिस प्लेन में होंगे इसके फोर्स की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगी, यानी V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। तो देखो बेटा इधर अगर हमारे पास इधर इस डायरेक्शन में देखो इधर V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, अगर ये डायरेक्शन है तो कौन सी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज यदि किसी स्क्रू को आप क्या करते हैं? घुमाते हैं तो वो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर अपन इसको देखो इधर कि अगर V और V, अगर इसको हम कैसे घुमाते हैं बेटा? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन किधर आएगी? ऊपर की तरफ। और यदि इसको कैसे घुमाते हैं? क्लॉकवाइज, तो किधर आएगी? अंदर की तरफ। आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। या एक और डायरेक्शन होती है बेटा, इससे भी आप याद करते हैं कि अगर ये लेफ्ट हैंड, अगर ये किसको बताता है बेटा? अगर ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये बताता है उसके मोशन को यानी उसकी वेलोसिटी को, तो ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो देखिए अगर ये क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है बेटा? V sin थीटा। तो ये किसको बताएगा? फोर्स को। और इसको आप प्लम लॉ से भी बता सकते हैं, पाम लॉ से। तो देखिए पाम लॉ क्या है कि अगर ये उंगलियां, ये राइट हैंड होगा, पर ये लेफ्ट हैंड था प्लेन का, ये कौन सा होगा? राइट हैंड। अगर ये उंगलियां किसको बताती है? मैग्नेटिक फील्ड को, और ये किसको बताती है? मोशन को। तो ये जो पाम है इसकी डायरेक्शन बताएगी किसको बेटा? फोर्स की डायरेक्शन को। देखो मैग्नेटिक फील्ड, और ये किसको बता रहा है? V sin थीटा को। तो ये किसको? फोर्स की डायरेक्शन। यहां से आ गया। तो अब यहां से देखिए अपन अगर बात करें किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की या फोर्स की, तो यहां से देखो अगर थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाए? थीटा इक्वल टू 0 और 180, मतलब अगर कोई पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या एंटी डायरेक्शन में अगर मोशन में है तो ऐसी कंडीशन में F इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। और अगर V इक्वल टू 0 है, अगर V इक्वल टू 0 है तो भी F इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। यानी यदि चार्ज रेस्ट पोजीशन में है तो भी वहां पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 आएगी। और अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो F इक्वल टू आएगा QBD, और ये क्या होगा बेटा? मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम। तो आइए यहां से बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? V इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन QB। F अपॉन QB। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? न्यूटन कूलम, और B का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और कूलम का क्या होता है? एम्पियर इनटू सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये आ गया
न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, ये होता है। और क्या होता है बेटा, इसका एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं, टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला, जिसे लिखा जाता है टी से, या इसको बोलते हैं और भी एक मात्रक है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या बेटा, इसका यूनिट न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, या इसको बोलते हैं टेस्ला, या बोलते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और सीजीएस मैग्नेटिक फील्ड का, सीजीएस में क्या यूनिट होता है, वो होता है अपने पास गाउस। क्या होता है बेटा, गाउस। और हम जानते हैं कि एक टेस्ला में 10 टू की पावर 4 गाउस होते हैं। एक टेस्ला में कितने गाउस होते हैं, 10 टू की पावर 4 गाउस होते हैं, राइट। दूसरी बात, इसका डायरेक्शन निकालें तो न्यूटन क्या है, फोर्स है। फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, m1 L1 और T-2। एम्पियर का क्या होता है 1, मीटर का क्या होता है बेटा L1, तो ये हो जाएगा m1, इससे ये कैंसिल, L0 T-2 A-1, राइट बेटा। इस प्रकार आप इसकी डायमेंशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात थी किसकी बेटा, ये तो बात थी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की बात थी। अब हम बात करते हैं, एक आता है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या आता है बेटा, ओरस्टेड और ध्यान रहे बेटा, मैं सिर्फ आपको, क्योंकि आपको ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं आप, तो मैं आपको वर्बली इसको समझा रहा हूं, इसलिए आप जितने भी टॉपिक को समझ लेना। आप नोट्स खुद बना लेना, आप नोट्स खुद डिजाइन करोगे। मैं केवल टॉपिक्स को आपके माइंड से क्लियर आउट कर रहा हूं, आपको अच्छे से समझा रहा हूं। जैसे ही सारे टॉपिक सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आप अपने नोट्स खुद तैयार कर लेना, ठीक है बेटा। मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा। तो अब आता है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट मतलब बेटा, ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे ये पता लगाया कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो की जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसके चारों ओर। इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया बेटा, एक बैटरी यानी सेल लिया, एक की यानी कुंजी ली, इसके बाद एक रियोस्टेट यानी कंट्रोलर ऑफ करंट, और यहां ये है एक कंडक्टर वायर। क्या है बेटा, एक कंडक्टर वायर है, राइट बेटा। ये कंडक्टर वायर है, ये प्लस माइनस के और ये RH, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, समझते चलते। तब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल ली उसने। क्या ली बेटा, एक मैग्नेटिक नीडल ली इस टाइप, समझते चलना बेटा। ये इसका जो मैग्नेटिक नीडल होती है, ये इसकी बताती है नॉर्थ को, और ये किसको बताती है, साउथ को। तो बेटा उसने क्या किया, एक कंडक्टर वायर के नीचे उसने एक मैग्नेटिक नीडल को रख दिया, और इसके बाद इसमें उसने करंट फ्लो किया या नहीं किया। अब उसके आप ऑब्जर्वेशंस देखिए। जब वो कुंजी के को प्लग आउट रखता है, अर्थात जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो इस मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे कोई इस की को प्लग इन करता है तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाता है। जैसे ही करंट फ्लो होता है तो इस मैग्नेटिक फील्ड जो नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, यानी ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है इस प्रकार। समझ में आ रही बात, ऐसे ये डिफ्लेक्ट हो जाती है एन और एस। इसके बाद क्या किया इसने, इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। करंट की डायरेक्शन को जैसे उसने चेंज किया, यानी इस डायरेक्शन में किया उसने, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यानी ये एन इधर आ गया और ये एस इधर चला गया, यानी इसमें ऐसे हो गया, ये हो गया एस और ये हो गया एन। यानी क्या हुआ, जब इसने करंट फ्लो किया तो एन यानी जो नीडल का एन जो पोल था वो किधर डिफ्लेक्ट हुआ, लेफ्ट साइड में। करंट की डायरेक्शन को इसने क्या कर दिया, अपोजिट, तो ये किधर हुआ, राइट साइड में। समझते चलना ध्यान से।
फिर इसने क्या किया, इस करंट की वैल्यू को चेंज किया किसकी सहायता से, RH यानी रियोस्टेट की सहायता से। तो ये देखता है कि जैसे ये करंट को इंक्रीज करता है तो ये डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, और करंट को डिक्रीज करता है तो डिफ्लेक्शन कम होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाएगा तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, राइट बेटा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन के लिए कुछ लॉ बताएंगे आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कुछ लॉ बताएंगे। उससे पहले आप ये सीख लीजिए कि इसमें निडल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके लिए आता है एक एम्पियर स्विंगिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल बेटा, अपन एम्पियर स्विमिंग रूल। इस आधार पर आप ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति करंट की डायरेक्शन में तैर रहा है, यानी जो करंट है उसके पैर से सर की तरफ जा रही है, ऐसे तैर रहा है, जो करंट है पैर से सर की तरफ जा रही है, तो जब उसका जो लेफ्ट हैंड है तैरते समय जिस साइड में डिफ्लेक्ट होता है उस साइड में ये जो एंड है यानी मैग्नेटिक जो नीडल है इसका जो एंड है वो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, जिस डायरेक्शन में उसका लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्ट होता है। इसको हम शिनो रूल से समझ सकते हैं। इससे शिनो का मतलब है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट S से N की तरफ फ्लो होती है, ओवर यानी जो मैग्नेटिक नीडल है इसके ऊपर क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओवर अगर करंट S से N की तरफ फ्लो होता है, ओवर यानी वायर इस नीडल के ऊपर है, तो वेस्ट यानी S से N का मतलब है साउथ टू नॉर्थ, ओवर यानी इस नीडल के ओवर क्या होना चाहिए, वायर, तो वेस्ट का मतलब है ये नीडल का डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट साइड में होगा, और वेस्ट साइड क्या हो जाएगी अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इधर हो जाएगी। समझ गए ना मैंने क्या बोला, अगर S to N यानी यदि करंट फ्लो किधर हो रहा है साउथ टू नॉर्थ, ओवर यानी वायर इसके ओवर है, तो वेस्ट का मतलब है कि ये नीडल का डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगा यानी पश्चिम की तरफ होगा। किधर होगा बेटा, पश्चिम की तरफ होगा। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। इसको कहते हैं स्लो फ्लो या स्लो फ्लो, राइट। आज के इतना ही बेटा, अगली बार हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक होगा अपना कुछ डायरेक्शन फाइंड करेंगे। एक पढ़ेंगे अपन बायो-सावर्ट लॉ, क्या पढ़ेंगे, बायो-सावर्ट लॉ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कल हम पढ़ेंगे बायो-सावर्ट लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।